जय हिंद। मैं रोशन यादव आपके यूट्यूब चैनल आर इंग्लिश डिफेंस अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया है। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 करवा चुका हूं, जो कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और आर्मी क्लर्क के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं बाबू। कर लीजिए इतना। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें लिखा गया है देयर सो नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग। तो देखिए मेरा सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में। क्योंकि यहाँ देखिए ऑफ आया है, जो कि ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस का। और यहाँ लग गया माई, जो कि पोसेसिव केस है, यानी माई के स्थान पर मी होगा। माई के स्थान पर क्या होगा? मी होगा। क्योंकि किसी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा गया है ही हैड कम। तो देखिए बाबू, ही के साथ हैड लगा है, तो हैड के बाद तो कम भी क्रिया भी आता ही है। टू नो अबाउट माई डिफ़िकल्टीज। तो फिर देखिए मेरा सी पार्ट मिरर है। क्योंकि देखिए यहाँ अबाउट क्या आया? प्रीपोजिशन है, और अबाउट के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए, जो कि आया क्या? पोसेसिव केस है ना। यानी माई के स्थान पर क्या होगा? मी होगा। माई के स्थान पर मी, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी में एरर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है मिस्टर महेंद्र प्रसाद आवर कॉलेज ही विल अटेंड द मीटिंग। तो देखिए बाबू, इसमें मेरा सी पार्ट में एरर है। किस में एरर है? मेरा सी पार्ट में एरर है। एरर क्या है यहाँ कि देखिए एरर मेरा यह होता है कि यहाँ ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि लिखा गया महेंद्र प्रसाद। तो महेंद्र प्रसाद के बाद देखिए यहाँ आपको कॉमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमा होना चाहिए। क्योंकि हम पढ़ाए थे नाउन इन अ पोजीशन नाउन। नाउन इन अ पोजीशन नाउन में क्या होता है कि आपको एक नाउन रहता है, और नाउन के बाद आपको कॉमा रहता है, इसके बाद फिर नाउन रहता है, और नाउन के बाद कॉमा रहता है, और इसके तुरंत बाद भर्ब आता है। तो क्या लिखा गया? महेंद्र प्रसाद। उसके बाद क्या हो जाएगा? कॉमा। उसके बाद लिखा गया आवर कॉलेज, यानी ये भी नाउन है। तो इस नाउन के बाद अब कोई प्रोनाउन नहीं, बल्कि डायरेक्ट भर्ब आएगा, यानी ही नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए इसके बाद भी कॉमा लगना चाहिए, जो कि टाइपिंग मिसप्रिंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है ईच स्टूडेंट। देखिए ईच के बाद आने वाला नाउन सदा सिंगुलर, भर्ब भी सिंगुलर होता है, यानी मेरा सही है। गिवन अ बंच ऑफ ग्रेप्स। और देखिए अंगूर की गुच्छा के लिए बंच का प्रयोग करते, मतलब ये भी मेरा सही है। भीज प्लीज्ड देम। तो देखिए मेरा सी पार्ट में एरर है। क्या एरर है कि जब वाक्य का सब्जेक्ट ईच इवरी आइदर नाइदर हो, ईच इवरी आइदर नाइदर रहे, तो उसके लिए प्रोनाउन हमेशा ही या सी ग्रुप का प्रोनाउन यूज करते। यानी यहाँ जो देम आया, देम नहीं होगा। देम के स्थान पर मेरा क्या हो जाएगा? हिम होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया लास्ट समर सी वेंट टू हर ब्रदर इन लॉज विलेज एंड इंजॉयड। देखिए मेरा डी पार्ट में एरर है। क्योंकि जब इंजॉयड लिखा हुआ रहे, तो इंजॉयड अपने बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। इंजॉयड अपने बाद क्या लेता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? जब यहाँ हर है बाबू, तो यहाँ उसके बाद हर सेल्फ हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? हर सेल्फ, यानी मेरा डी पार्ट में एरर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 से क्या लिखा गया है, ही एंड आई हैव डन। तो देखिए ही एंड आई पॉलरल सब्जेक्ट है तो पॉलरल वर्ब ठीक है, और हैव के बाद क्रिया भी थ्री आता है, यहाँ भी मेरा कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है माई वर्क, यानी मेरा सी पार्ट मिरर है। देखिए माई नहीं होगा, माई नहीं होगा, क्योंकि जब वाक्य का सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन रहे तो उसका सहायक के लिए हमेशा आवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आवर का, यानी इस माई के स्थान पर क्या लगेगा, आवर लगेगा। माई के स्थान पर क्या लगेगा, आवर लगेगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा गया है नाइदर ऑफ द टू। तो देखिए बाबू ये नाइदर का प्रयोग आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाइदर का प्रयोग सदा दो के लिए करते हैं, मतलब दो में से कोई का नहीं के लिए करते। तो देखिए नाइदर के बाद टू आया, सही है। डॉटर्स लव, अब पढ़ाए थे कि नाइदर ऑफ नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन भर सदा सिंगुलर होता है, यानी भर सदा सिंगुलर, ये भी सही है। लेकिन और बताए थे कि जब नाइदर ऑफ नन ऑफ ईच ऑफ आइदर ऑफ लिखा रहे तो इसके बाद नाउन प्लूरल भर्ब सिंगुलर, लेकिन इसके बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ही या सी ग्रुप का आता, यानी ये डियर नहीं, ये डियर के स्थान पर क्या लगेगा, हिज लगेगा, यानी हो जाएगा हिज मदर। क्या होगा, हिज मदर कर देंगे, या हर लगा सकते हैं, दो में से डाउटर है तो डाउटर के लिए हिज के स्थान पर अच्छा हर होगा। क्या होगा, क्योंकि डाउटर है ना तो उसके लिए हर ज़्यादा बेटर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है। लिखा गया मुकेश इज द सन ऑफ मिस्टर चंद्रकिशोर ठाकुर हु इज माई ब्रदर इन लॉ हुज हाउस। तो देखिए बाबू जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया जाए, एक से ज़्यादा रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया जाए तो सेकेंड वाले के पहले एंड का प्रयोग करते हैं। तो क्या लगेगा, एंड होगा, क्योंकि देखिए मुकेश ही द सन ऑफ मिस्टर चंद्रकिशोर ठाकुर हु, तो हु यहाँ भी देखिए आ गया है। उसके बाद हुज भी रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब एक सेंटेंस में डबल रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया जाए तो सेकेंड वाले के पहले एंड का प्रयोग करते। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। लिखा गया डज रोहन बिलीव है। तो देखिए बाबू रोहन के अकॉर्डिंग डज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर भर, और इसके बाद आने वाला क्रिया भी1 होता है, सदा प्लूरल होता है, ये भी सही है। लिखा गया डैट दे हैव ब्लेम्ड अस फॉर द एक्सीडेंट स्पेशली यू एंड आई। तो देखिए बाबू यहाँ जो लिखा गया यू एंड आई, तो यू एंड आई यानी यहाँ क्या बना है, ऑब्जेक्ट बना है, और ऑब्जेक्ट के रूप में यू का तो प्रयोग होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में क्या, आई नहीं, आई के स्थान पर क्या होगा, मी होगा, यानी यू एंड मी, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया आपका, लिखा गया भेन विनय कम्स बैक फ्रॉम वोकेशन मिस्टर मिश्रा एंड मी। तो देखिए बाबू बिल, यानी मेरा सी पार्ट मिरर है, क्योंकि बिल है तो बिल के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, तो मिश्रा एंड मी नहीं बल्कि मिश्रा एंड आई होगा, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे ना, यानी मी के स्थान पर आई होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। लिखा गया नन ऑफ द टू सिस्टर्स। तो देखिए बाबू मेरा हो जाएगा ये पार्ट मिरर, क्योंकि नन का प्रयोग हमेशा दो से ज़्यादा के लिए करते हैं और दो के लिए नाइदर का प्रयोग होता है। और यहाँ संख्या कितना लिखा गया, 2 सिस्टर से बाबू, तो यानी नन के स्थान पर क्या लगेगा, नाइदर लगेगा, यानी ये नी आई TH ईयर हो जाएगा, नाइदर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, लिखा गया ही कुड नॉट मीट नाइदर ऑफ हिज 3 ब्रदर्स। तो देखिए बाबू अभी मैंने बताया कि 2 के लिए हमेशा नाइदर आता है और 2 से ज़्यादा के लिए नन आता है, तो बताइए 3 ब्रदर्स आ गए ना, यानी मेरा सी पार्ट मिरर हो जाएगा, यानी नाइदर के स्थान पर क्या लगेगा, नन हो जाएगा। नाइदर के स्थान पर क्या होगा, नन।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा गया है, नाइदर आदित्य नोर रुद्रांश हैज डन दियर वर्क। तो देखिए जब वाक्य में पढ़ाए थे बाबू कि नाइदर नोर से जोड़ दिया जाए, तो देखिए यहाँ जो आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, देखिए नाइदर नोर से जोड़ दिया जाए तब वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार करते हैं, सेकेंड प्रोनाउन सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर, और इसके बाद आने वाला प्रोनाउन भी सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो रुद्रांश के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, दियर नहीं बल्कि हिज होगा ना, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर ही होता है, और इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, हिज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्क आ गया ना, तो उसके पहले हमेशा पोसेसिव केस का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा गया है, लिखा गया सी लाइक द डायमंड हर सेल्फ से। तो देखिए ऑप्शन नंबर मेरा सी में एरर है, क्योंकि हर सेल्फ से नहीं हर सेल्फ होता है। क्या होता है, हर सेल्फ है, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर लाते हैं ना, यानी हर सेल्फ हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा गया है सी ब्राउट एप्पल्स फॉर अदिति एंड माई सेल्फ। तो देखिए बाबू प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, मानते हैं। तो अदिति तो नाउन है, तो नाउन का सब्जेक्टिव केस सेम होता है, लेकिन यहाँ क्या लिख गया है, माई सेल्फ। तो माई सेल्फ तो आपको प्रोनाउन है ना, आई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी माई सेल्फ नहीं मी होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस के लिए यहाँ माई सेल्फ नहीं क्या होगा, मी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। लिखा गया नो बडी कैन गेट दियर हेल्थ। तो देखिए जब वाक्य का सब्जेक्ट वन बडी से अंत करने वाला कोई रहे तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब, और उसके लिए प्रोनाउन हमेशा ही या सी ग्रुप का प्रोनाउन यूज करते। तो बताइए बाबू यहाँ दियर गलत होगा, क्योंकि तो दो ग्रुप का है ना, तो मेरा प्रोनाउन दियर के स्थान पर क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। दियर के स्थान पर क्या लिखेंगे, हीज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लिखा गया वन ऑफ देम हैज गिवन अप वंस स्टडीज। तो देखिए जब वाक्य का सब्जेक्ट वन ऑफ हो तो सबसे पहले तो इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सदा सिंगुलर होता है, ये सही है, यानी मेरा ऑप्शन नंबर डी में एरर है। क्योंकि जब वाक्य का सब्जेक्ट वन ऑफ हो तो इसके लिए जो प्रोनाउन आता है सहायक के लिए वो वंस नहीं हिज या हर का प्रयोग करते, यानी वंस के स्थान पर क्या लगेगा, हिज लग जाएगा मेरा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में वन मस्ट। तो देखिए जब वाक्य का सब्जेक्ट वन हो और वन के तुरंत बाद वर्ब रहे तो इसका अधिकार दर्शाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, वंस का प्रयोग करते हैं, यानी मेरा यहाँ सही है। लिखा गया वन मस्ट डू वंस। तो देखिए वो वन है, वन के तुरंत बाद वर्ब है, तो वंस ड्यूटी मेरा सही हो जाता है। लेकिन टू हिज कंट्री, तब आगे जाके देखिए फिर क्या लिख दिया, हिज लिख दिया गया। तो हिज नहीं, यहाँ भी क्या होना चाहिए, वो वन सी होगा, क्योंकि जब वाक्य का सब्जेक्ट वन हो और वन के तुरंत बाद वर्ब रहे तो उसका अधिकार दर्शाने के लिए वंस का प्रयोग करते। चलिए आज की सेशन में यही समाप्त करता हूँ, और इसी प्रकार की सेट आप पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।